इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स मिरर के बारे में बात करेंगे। इससे हम लोग मॉडल करके देखते हैं। 3D कर्सर को यहाँ रखना है, शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन को लेते हैं। अगर किसी भी चीज आप मॉडल कर रहे हैं जिसके दोनों साइड में सेम, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप देखो, यहाँ पे 3 होल्स है और इस तरह की इसकी इस साइड में जो है इस साइड में सेम है। तो इस तरह की मॉडल करने के समय आपको दोनों साइड में मॉडल नहीं करना है, बस एक साइड में मॉडल करना है और एक साइड में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों टाइप का मिरर आप कर सकते हैं। पहले मैनुअली मिरर हम लोग करते हैं, यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज लूप, नेक्स्ट यहाँ से फेस सिलेक्ट मोड, सिलेक्ट फेस, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट और एक्स, आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं, एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, इसकी जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अक्रॉस आपका ओरिजिन जहां रहेगा ये है ओरिजिन, इसकी दोनों साइड में मिरर होगा। अगर आपका ओरिजिन पॉइंट यहाँ होता है तो ये इसकी दोनों साइड में मिरर करेगा। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट के मिरर देखते हैं। यहाँ से ये मिरर हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जब एज सिलेक्ट मोड में आके इसे एक्सट्रूड करेंगे तो इसकी दोनों साइड में सेम मॉडल आएगा, सेम काम दोनों साइड में होगा। इसे ड्रैग करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एक एज लूप देते हैं, कंट्रोल आर, अगर वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाके यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं तो सेम काम दोनों साइड में होगा। यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके ब्रेवल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। एक्स, आप एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर करना चाहते हैं तो एक्स, वाई एक्सिस के ऊपर मिरर देखना चाहते हैं तो इस ओरिजिन को यहाँ पे लाना होगा और यहाँ पे लाना होगा। अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो ये है वाई की तरफ मिरर, मतलब ये अगर इसका ओरिजिन पॉइंट है तो ये है वाई, नेक्स्ट ये है वाई एंड ए एक्स। नेक्स्ट और एक है जी, इसकी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है। अभी अगर आप जी प्रेस करते हैं यहाँ से जी, अभी देख सकते हैं इसकी जो ये। नेक्स्ट यहाँ पे और एक मार्च ऑप्शंस, जब आप इस मिरर को अप्लाई कर देते हैं, इसकी जो वर्टेक्स है, यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, मतलब इस फेस की वर्टेक्स और इस फेस की वर्टेक्स मार्च हो जाएगा। क्लैंपिंग मतलब है यहाँ से एज सिलेक्ट मोड, यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर क्लैंपिंग ऑफ कर देते हैं तो इस तरह से इसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्लैंपिंग ऑन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आप इधर उधर नहीं जा सकते, वे मिडिल में आके क्लैंप हो जाएगा, मतलब इस तरह से क्लैंप। बहुत बार ये होता है कि हम लोग जब मॉडल करते हैं तो उस समय इस वर्टेक्स इस तरह से गैप क्रिएट करता है, उस बार क्लैंप बहुत कम में आता है। हम लोग सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर क्लैंप ऑप्शन ऑन करके इसे ड्रैग कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक मिडिल में आके क्लैंप हो जाएगा। लास्ट में हम लोग और एक टाइप का मिरर के बारे में बात करेंगे, बहुत इजी। उसके आगे मैंने इस मिरर की और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए एक मान की हिट यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट टैब 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में आते हैं। उसके बाद फेस सिलेक्ट मोड में जाके इसकी आधा हिस्सा डिलीट कर देंगे, डिलीट एंड फेस। इसकी आधा हिस्सा डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मिरर, यहाँ से मिरर। अभी हम लोग इसका कुछ चेंज करते हैं, यहाँ से इसे ई प्रेस करके चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस तरह की अगर आप मॉडल करते हैं, मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी को आप अगर मॉडल कर रहे हैं तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि हम लोग एक साइड में अगर मॉडल करते हैं तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट में मिरर आ जाएगा। मतलब इस तरह से धीरे धीरे करके अब अगर मॉडल करते जाओगे दोनों साइड में आपका जो मॉडल है वो हो जाएगा। इससे मैंने एग्जांपल की तरह पे यहाँ पे मॉडल कर रहा हूँ। हम लोग इतने देर देख रहे थे कि एडिट मोड में मिरर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ से प्लेन लेके टैब एडिट मोड में आप यहाँ से एज लूप इंसर्ट करते हैं, एक फेस को डिलीट करते हैं और एक यहाँ से मिरर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे, अगर आप इस साइड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग एक एम्प्टी लेते हैं, शिफ्ट ए मेस, यहाँ से मेस एम्प्टी टू इस पेन एक्सिस। नेक्स्ट इसे लेके हम लोग जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर मिरर करेंगे, यहाँ से
मिरर, सेम मिरर। नेक्स्ट यहाँ से ये जो पेन आइकन है इसे क्लिक करके इस एम्प्टी में दे देंगे, तो इस तरह से वो ऑपोजिट साइड में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर आप इसे यहाँ से मिरर करके यहाँ से इस पेन आइकन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से, अगर आप इसे क्लिक करके यहाँ से मिरर इस पेन आइकन को क्लिक करके यह दूसरी साइड में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसकी जो एम्प्टी है इसे मिडिल में रखना चाहिए। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट, इसे भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और इसकी मिरर हम लोग इस साइड में देखना चाहते हैं तो यहाँ से इस क्यूब, यहाँ से मिरर, नेक्स्ट पिन, नेक्स्ट इस एम्प्टी, तो ये दोनों साइड में हो जाएगा। अब अगर आप इसे एडिट करेंगे तो सेम उस मिरर की तरह होगा। अगर आप इसे नेक्स्ट ई प्रेस करके अगर मॉडल करते हैं तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। तो ये दोनों टाइप का मिरर आप यूज करके बहुत बेहतरीन मॉडल आप बना सकते हैं। मिरर टूल्स बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने क्यूब लिया, यहाँ से टैप प्रेस करके एडिट मोड में, अदरवाइज यहाँ से एडिट मोड में आ सकते हैं। कंट्रोल आर, यहाँ से एक एज लो, नेक्स्ट कंट्रोल आर, यहाँ से एक एज लो इंसर्ट करता हूँ एंड कंट्रोल टैप प्रेस करके, सॉरी इसमें ये ऑप्शन है, इससे डिलीट ओनली कीबोर्ड पे डिलीट ऑप्शन, यहाँ पे वर्टेक्स, एज और फेस, मैं फेस डिलीट करना चाहता हूँ, फेस डिलीट। नेक्स्ट इसमें हम लोग मिरर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मॉडिफाई, एड मॉडिफायर, मॉडिफायर टू, यहाँ से मिरर। यहाँ पे एक्सिस, कौन कौन सी एक्सिस पर आप मिरर अप्लाई करना चाहते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये जो ग्रीन कलर की एक्सिस है इसे कहते हैं वाई, एंड ये जो रेड कलर की है इसे कहते हैं एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे इसे कहते हैं जी। तो हम लोग मिरर चाहते हैं एक्स एंड वाई के ऊपर, तो मेरा जो प्लेन था वो फिर से उस शेप में आ गया, लेकिन आप ओनली इस पोर्शंस को यूज कर रहे हैं। अगर इस फेस पर आप कुछ चेंज करते हैं, मैं फेस सिलेक्ट मोड में हूँ इस वक्त, नेक्स्ट ई एक्सट्रूड करती हूँ एंड एस स्केल करती हूँ, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन चेंज आया है। अब अगर इसे वायर फ्रेम मोड में दोगे, यहाँ से ये है वायर फ्रेम मोड, तो अब अगर जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट्स है उसमें कुछ चेंज करते हो तो ये सारे जो कॉपी ऑब्जेक्ट्स है उसकी जो कॉपी है उसमें भी चेंज आएगा। तो इसे फिर से एक्सट्रूड करते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं मैंने से इसमें मॉडल किया हूँ, तो ये सारे ये 4 जो ऑब्जेक्ट्स है ये ऑटोमेटिक इसका मिरर है, तो इसलिए ये मॉडलिंग होता जा रहा है। तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो 4 ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, और भी आप एरे यूज कर सकते हैं, और भी सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक। आप एक में कुछ चेंज करते हैं, एक टाइल आप मॉडलिंग करते हैं तो सारे जो टाइल्स है उसमें चेंज आ जाएगा। तो इसमें इजीली आप काम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट ई एस, नेक्स्ट अगर आप इसमें और एक एरे यूज कर देते हैं, यहाँ से एरे, तो एरे यूज करके आप यहाँ से नेक्स्ट हम लोग और एक एरे अगर यूज करते हैं एंड यहाँ पे जो 1 है इसे 0 एंड यहाँ पे जो y है इसे 1 करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया हूँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, सिंपली इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करते हैं, मैं एक यहाँ पे 3D कर्सर नहीं है, मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक 3D कर्सर जो रेड और व्हाइट कलर की 3D कर्सर यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट एंड लेफ्ट, तो मेरा जो 3D कर्सर है यहाँ पे है, तो अभी मैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली शिफ्ट ए, एडिट मोड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं, ओनली एडिट मोड में। आप यहाँ पे एक अगर आइकोस्फीयर लेते हैं तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आइकोस्फीयर, अगर इसमें थोड़ा सा स्केल करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स में स्केल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सरे मोड, यहाँ पे वायर फ्रेम मोड को ऑफ कर देता हूँ। तो कितना इजी ये मॉडलिंग हो गया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप इतनी सारी ऑब्जेक्ट मॉडल कर सकते हैं वेरी क्विक। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ मिरर। और एक बात यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो सिंपली मेरा जो ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाएगी। यहाँ से आप मॉडिफायर को ऑफ कर सकते हैं।